नमस्कार दोस्तों, मैं महेंद्र चौधरी एमडी फिजिक्स चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। और ये जो यूट्यूब चैनल है मेरा, ये इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स की तैयारी करने वाले स्टूडेंटों के लिए स्पेशली मैं इस चैनल पे फिजिक्स की वीडियो अपलोड करता रहूँगा। और ये आज मेरा फर्स्ट वीडियो है और ये वीडियो रिलेटेड हैं हमारे वो टॉपिक हैं जो पृष्ठ तनाव और पृष्ठ तनाव से रिलेटेड एक क्वेश्चंस जो इंडियन नेवी और एयरफोर्स हैं उसके अंदर पुट आउट होता है। और जनरली जो क्वेश्चंस पृष्ठ तनाव का है, सरफेस टेंशन का जो क्वेश्चन पुट आउट होता है वो स्पेशली उसकी थ्योरी बेस पे ज़्यादा आता है। इसका न्यूमेरिकल भी बन सकता है, लेकिन जिस हद तक मेरे को जानकारी है उसके हिसाब से मैं ये कहता हूँ कि इसके अंदर थ्योरी बेस पे क्वेश्चंस हैं, वो जो सैद्धांतिक क्वेश्चंस है उस टाइप के क्वेश्चंस पुट आउट होता है। चलिए लेट्स हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक है पृष्ठ तनाव। दोस्तों, जो सरफेस टेंशन है ये पृष्ठ तनाव की ये जो घटना है इसके अंदर एक महत्वपूर्ण रोल होता है, वो है इसके अंतराणविक बल का। अब हम अंतराणविक बल के बारे में समझते हैं तो अणुओं के मध्य आकर्षण और प्रतिकर्षण का जो बल होता है इसे हम अंतराणविक बल कहते हैं। यानी कि कुछ अणु होते हैं जिसके अंदर आकर्षण पाया जाता है और कुछ ऐसे अणु मॉलिक्यूल होते हैं जिसके अंदर प्रतिकर्षण होता है। ठीक है, अब अंतराणविक बल होता है, इसकी प्रकृति एक विद्युत चुंबकीय प्रकृति होती है और ये दो प्रकार का होता है। इनकी दो प्रकार हैं, एक तो है सहसंजक बल और एक है असंजक बल। जैसे कि नाम से भी हम पता लगा सकते हैं कि सहसंजक बल क्या किसे कहते हैं और असंजक बल किसे कहते हैं। सहसंजक बल यानी कि एक ही पदार्थ के अणुओं के मध्य जो बल लगता है उसे सहसंजक बल कहते हैं। एक ही पदार्थ, जैसे कि हम एक बाउल के अंदर जल लेते हैं तो जल के जो H2O के जो अणु हैं उन अणुओं के मध्य खुद का जो बल है वो बल है, उसको हम बोलते हैं सहसंजक बल। और उसके अदर साइड से जैसे कि हम देखते हैं कि जल के अणु और जो बर्तन लिया है उसके मध्य जो बल लगता है उसे हम असंजक बल बोलते हैं। ठीक है, इसका सहसंजक बल का अगर हम उदाहरण देना चाहें तो ये उदाहरण है किसी भी द्रव की दो बूंदों के संपर्क में लाने पर एक बड़ी बूंद का बनना। जैसे एक द्रव की दो बूंदें हैं, एक छोटी बूंद है एक बड़ी बूंद है, जब हम उसको पास में लाते हैं तो वह बल ही होता है, जो सहसंजक बल है वही होता है जो इन बूंदों को एक करके एक बड़ी बूंद बना देता है। उसी के विपरीत साइड में हम देखते हैं तो कि हम जैसे कि एक जनरल लाइफ के अंदर हम उदाहरण ले सकते हैं कि ब्लैक बोर्ड पर हम लिखते हैं तो ब्लैक बोर्ड पर लिखना इस असंजक बल के कारण ही संभव है, क्योंकि चौक और ब्लैक बोर्ड की सतह के मध्य एक असंजक बल काम करता है जिसके कारण हम लिख पाते हैं, या पेन से भी इस कागज़ पे हम लिख पाते हैं। तो ये इसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है। अब सहसंजक बल और असंजक बल के अणुओं के मध्य की दूरी होती है, मतलब कि ये जो अंतराणविक बलों के अणुओं के मध्य की दूरी उसकी अष्टम घात के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अब आते हैं हम इस पृष्ठ तनाव की डेफिनेशन क्या होती है, पृष्ठ तनाव का मात्रक क्या होता है। और दोस्तों हाँ, ये बता दूं कि पृष्ठ तनाव की विमा या फिर पृष्ठ तनाव का मात्रक भी एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन ही नेवी और ये इस एयरफोर्स के एग्ज़ाम के अंदर बनते हैं। तो दोस्तों हम परिभाषा के बारे में डिस्कशन करते हैं। किसी भी द्रव का वह गुण जिसके कारण द्रव की सतह पर तनी हुई झिल्ली के भांति व्यवहार करती है और न्यूनतम क्षेत्रफल प्राप्त करने की चेष्टा करती हैं, वो पृष्ठ तनाव कहलाता है। ठीक है दोस्तों, द्रव की छोटी बूंद गोलाकार होती हैं, ये हमने देखा है। जनरली हम देखते हैं कि द्रव की जो बूंदें होती हैं वो गोलाकार ही होती हैं। ये गोलाकार क्यों होती हैं, इसका एक रीज़न ये है कि अगर हम जितनी भी इसके अंदर देखते हैं कि जो आकृतियाँ होती हैं, जैसे स्क्वायर है, ट्राइंगल है, वृत्त है, वर्ग है, तो उसके अंदर देखा जाए तो नॉर्मली एक आकृति होती है जिसका क्षेत्रफल सबसे न्यूनतम होता है, वो गोले का स्पष्टीय क्षेत्रफल ही सबसे न्यूनतम होता है। और हम उस जैसा कि हमने इसी डेफिनेशन से पता चलता है कि भाई पृष्ठ तनाव में न्यूनतम पृष्ठीय क्षेत्रफल प्राप्त करने की चेष्टा है, जो पदार्थ हैं वो न्यूनतम पृष्ठीय क्षेत्रफल प्राप्त करने की चेष्टा करता है। तो अब हम देखते हैं कि इन सभी आकृतियों के अंदर गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल न्यूनतम होता है, तो वो बूंद गोली होने का चेष्टा करती है। चलिए दोस्तों हम अब आगे चलते हैं। और इसका जो फॉर्मूला होता है, पृष्ठ तनाव का जो फॉर्मूला होता है वो T
T इक्वल टू F/L होता है। F क्या है, इसकी जो ये सतह होती हैं, इस सतह पे जो बल लगता है वो टेंशन जो बल है वो F है, और L इसकी एकांक लंबाई है। तो इसकी डेफिनेशन हम इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं कि प्रति एकांक लंबाई पर द्रव की सतह पर प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाला बल ही पृष्ठ तनाव कहलाता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम अधिकतर ये गुण है, गुणों के बारे में भी कभी कभी क्वेश्चन पुट आउट होता है। तो एक क्वेश्चन है कि इसकी गुण, हम गुण देख लेते हैं। ये द्रव की प्रकृति पर निर्भर करता है। जो ये पृष्ठ तनाव होता है ना, वो द्रव की प्रकृति पर डिपेंड करता है। यानी कि द्रव जैसे पानी है तो उसका पृष्ठ तनाव अलग है, तेल है तो उसका पृष्ठ तनाव अलग है। ये उसकी मतलब प्रकृति, द्रव कैसा है, गाढ़ा है, तरल के रूप में है, तो उस पर डिपेंड करता है। न कि पृष्ठ क्षेत्रफल की वो कितने क्षेत्रफल के अंदर फैला हुआ है या उसकी काल्पनिक रेखा है, उस पर डिपेंड नहीं करता है। और ये एक अदिश राशि है। अब अदिश राशि क्यों है, क्योंकि इसके अंदर मेजर रोल होता है बल। बल किसी भी दिशा में लग सकता है, इसकी कोई दिशा हम नहीं बता सकते हैं कि एक निश्चित दिशा के अंदर ही बल लगेगा, इसीलिए एक अदिश राशि होगी। इसका मात्रक है, ऐसा ही मात्रक अगर पूछा जाए तो न्यूटन प्रति मीटर होता है। और CGS के अंदर अगर हम देखेंगे तो डाइन होता है, न्यूटन का जो बल का CGS मात्रक डाइन होता है, और सेंटीमीटर इसका मीटर का होता है। ठीक है, और पृष्ठ तनाव एक आणविक घटना है। ये कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन पुट आउट हो सकते हैं कि पृष्ठ तनाव एक कैसी घटना है, आणविक है। तो आपको याद रखना है कि पृष्ठ तनाव एक आणविक घटना है, और इसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि पृष्ठ तनाव का मूल कारण क्या है। तो अगर ये क्वेश्चन अगर कहीं पुट अप हो तो ये समझाना है कि पृष्ठ तनाव का जो मूल कारण है वो विद्युत चुम्बकीय बल है। विद्युत चुम्बकीय बल के कारण ही ये पृष्ठ तनाव की घटना होती है। अब हम इसके पृष्ठ तनाव के जो उदाहरण हैं डेली लाइफ के अंदर हम देखते हैं, उन उदाहरणों पर डिस्कशन करते हैं। जैसे ठंडे पानी की सतह पर तेल की बूंद फैल जाती है, जबकि गर्म पानी की सतह पर वैसे ही बनी जाती है। यानी कि ये यूँ कहना चाहते हैं कि ठंडे पानी की सतह पर हम एक कटोरा के अंदर पानी लेते हैं ठंडा, और उसके ऊपर हम तेल की बूंद डालते हैं तो वो फैल जाती है, जैसे तरवल बोलते हैं ना, ऐसे पूरी सतह पर वो तेल ये परत है वो फैल जाती है। जबकि अगर उसी पानी को आप गर्म करके लोगे तो गर्म पानी की सतह पर वैसे ही बनी रहती हैं। क्यों? इसका एक रीज़न ये है, हम आगे इसके जो गुण हैं, पृष्ठ तनाव को प्रभावित करने वाले कारक हैं, इसके अंदर एक हम पढ़ेंगे ताप। तो इसके अंदर मेजर रोल एक ताप का है। मतलब एक बार हम ठंडा पानी लेते हैं, इनकी उसका टेम्परेचर कम है, तो पृष्ठ तनाव है वो ताप पे डिपेंड करता है, और जब ताप बढ़ता है तो पृष्ठ तनाव घटता है। ठीक है दोस्तों, तो अगर पानी ठंडा है तब हम ये कह सकते हैं कि ठंडे पानी का जो पृष्ठ तनाव है वो तेल की अपेक्षा ज़्यादा है। तो इसकी सतह है वो तेल की सतह, पानी की सतह तो अपने आप में पूरी तरह खींची हुई रहेगी, जबकि तेल का पृष्ठ कम होगा तो वो पूरी सतह पर फैल जाएगा। लेकिन जब हम गर्म पानी लेंगे, यहीं गर्म पानी लेंगे, तो गर्म पानी का पृष्ठ तनाव उसी तेल जो ठंडे पानी के अंदर यूज किया है उसकी अपेक्षा कम हो जाएगा। अगर पृष्ठ तनाव अब कम हो जाएगा तो मतलब ये जो तेल की बूंद है वो अपने उसका पृष्ठ तनाव ज़्यादा होने के कारण वो गोलीय प्रवृत्ति में रहेगी। तो इसी कारण उसकी सतह पर, गर्म पानी की सतह पर ये जो तेल है वो नहीं फैलता है। चलिए दोस्तों, हम आगे चलते हैं, इसको प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन करते हैं। पृष्ठ तनाव को प्रभावित करने वाले कारकों के अंदर दो कारक हैं, एक तो ताप है, एक अशुद्धि है। अब ताप, किसी भी द्रव का ताप पृष्ठ तनाव बढ़ाने पर बढ़ता है। किसी भी द्रव का पृष्ठ तनाव है ना, वो ताप बढ़ाएंगे तो घटेगा। ठीक है दोस्तों, द्रव का पृष्ठ तनाव उसके क्वथनांक पर शून्य होता है। जैसे जल, हम एक उदाहरण लेते हैं, जल का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो इस 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो पानी का पृष्ठ तनाव होगा वो शून्य होगा, तथा क्रांतिक ताप पर, क्रिटिकल टेम्परेचर पर पृष्ठ तनाव का गुण एकदम लुप्त हो जाता है, यानी कि होता ही नहीं है। चलिए दोस्तों, हम आगे चलते हैं। आगे इसका उदाहरण हम दे सकते हैं कि गर्म सूप ठंडे सूप की अपेक्षा स्वादिष्ट लगता है। सूप, अगर हम सूप की बात करते हैं तो गर्म सूप और ठंडे सूप की अपेक्षा स्वादिष्ट लगता है। इसका क्या कारण है? क्योंकि गर्म सूप होगा तो उसका पृष्ठ तनाव क्या होगा? कम होगा। इसके कारण हमारी जीभ है उसके सारे पूरे हिस्से पर वो जल्दी फैल जाएगा। जल्दी फैलने से हमारी जो स्वादेंद्रियाँ होती हैं उन तक ये इन्फॉर्मेशन जल्दी पहुंच जाती है, जिसके कारण हमें स्वादिष्ट लगता है। और इसी का दूसरा उदाहरण हम देख सकते हैं कि भाई सर्दियों के अंदर जो मशीन के पुर्जे हैं वो जाम हो जाते हैं, तो ये पृष्ठ तनाव होता है। फिर इसके बाद में हम आगे चलते हैं अशुद्धि।
अशुद्धि का भी पृष्ठ तनाव पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। द्रव में घुलनशील अशुद्धियाँ पृष्ठ तनाव को प्रभावित करती हैं। जो घुलनशील अशुद्धि होती हैं वो पृष्ठ तनाव को प्रभावित करती हैं, और ये प्रभाव अशुद्धि की मात्रा पर भी डिपेंड करता है, भाई कितनी मात्रा है, किस टाइप की अशुद्धि है, घुलनशील है तो कम घुलनशील है या फिर ज़्यादा घुलनशील है, तो उस पर भी ये डिपेंड करता है। और उसी को देखते हुए हम इसके आगे 2 पॉइंट लिखते हैं, एक क और ख पॉइंट है। क के अंदर हम लेते हैं उच्च घुलनशील अशुद्धि। उच्च घुलनशील अशुद्धि जैसे कि जल के अंदर हम नमक लेते हैं, NaCl। ये NaCl है ना, वो ज़्यादा घुलनशील है जल के अंदर। तो उच्च घुलनशील अशुद्धि है तो वो पृष्ठ तनाव को बढ़ा देगी। अब इसको कैसे याद करोगे, क्योंकि कभी कभी हमारे इसमें कन्फ्यूजन रह जाता है कि भाई उच्च घुलनशील अशुद्धि पृष्ठ तनाव को घटाती हैं, तो इसको ऐसे समझो कि ये ज़्यादा घुलनशील है तो पृष्ठ तनाव भी ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। इसके बाद अल्प घुलनशील अशुद्धि, इसका उदाहरण एकदम फिक्स उदाहरण है, 2 यही याद कर लेना, फिनॉल और एल्कोहल। ये पृष्ठ तनाव को घटा देते हैं, इसको हम डालेंगे तो पृष्ठ तनाव को कम कर देंगे। अब हम पृष्ठ तनाव के अनुप्रयोग, यानी कि नॉर्मल लाइफ के अंदर पृष्ठ तनाव का यूजेज कहाँ कहाँ होता है, इसके अनुप्रयोग कहाँ कहाँ हैं, किस किस जगह पर हम इसको देख सकते हैं। तो इसके अंदर में पहला अगर देखें तो समुद्र में उठी लहरों को तेल डालकर शांत किया जाता है। जो समुद्र के अंदर जो लहरें उठती हैं ना, उनको शांत करने का जो तरीका है वो है कि उसके ऊपर तेल डाल दो, जिससे ये शांत हो जाएगी। और एक है वो तेल ये से नहीं कहूँ, पेट्रोल का पृष्ठ तनाव कम रखा जाता है ताकि आसानी से फैल सके। ये जनरल लाइफ के अंदर हम देख सकते हैं, घरों के अंदर जो दरवाज़ों पे दीवारों पे जो पेंट रहता है ना, हम रंग करते हैं, उस रंग का, उस पेंट्स का पृष्ठ तनाव सामान्यतः कम रखा जाता है ताकि वो कम समय के अंदर पूरी दीवार पर फैल जाए। और जीवाणुनाशक जितने भी एंटीबायोटिक लेते हैं हम, जो जैसे कि हमारे घाव के ऊपर जो दवाई लगाते हैं, अगर वो उसका पृष्ठ तनाव ज़्यादा होगा तो वो आसानी से नहीं फैलेगी, इसीलिए कम पृष्ठ तनाव वाली दवाएं हमेशा बनाई जाती हैं। ठीक है दोस्तों। अब हम इसके पृष्ठ तनाव की जो नॉर्मल डेफिनेशन है उसके बारे में हमने अध्ययन कर लिया है। तो कल हम इसके अगले पार्ट पृष्ठ ऊर्जा के बारे में अध्ययन करेंगे, लेकिन इससे पहले हम कुछ क्वेश्चंस हैं उसका अध्ययन कर लेते हैं जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, और मैंने भी जो अटेम्प्ट दिए हैं उसके अंदर उन क्वेश्चनों का बहुत अहम रोल रहा है, और थ्योरी के क्वेश्चन ज़्यादातर बनने के चांस रहते हैं। मैं आपको बार बार ये बता देना चाहता हूँ। और वो 2 क्वेश्चन जो थ्योरी के आए वो एज इट इज़ मैं आज आपको बताऊँगा, और वो मेरे पेपर के अंदर वही क्वेश्चन आए थे। और उन 2 क्वेश्चन हैं जो ये है दोस्तों, देखिए ये 2 क्वेश्चंस हैं। इन 2 क्वेश्चंस में ये क्वेश्चन जो मेरा पहले क्वेश्चन है वो एयरफोर्स के 2018 के एग्ज़ाम के अंदर आया था। जल के किस गुण के कारण कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जल की सतह पर नाचते हैं? कपूर को जब हम गर्म करते हैं फिर इसको जल की सतह पर डालते हैं, कौन सा ऐसा गुण होता है जिसके कारण वो बोले तो पानी के अंदर उछलने लगते हैं? तो इसमें ऑप्शन ए है श्यानता, ऑप्शन बी है पृष्ठ तनाव, ऑप्शन सी भार है, ऑप्शन डी उत्प्लावन है। तो इसमें हम अभी पृष्ठ तनाव का टॉपिक डिस्कशन कर रहे हैं, तो आप अधिकतर पृष्ठ तनाव ही लगाएंगे। लेकिन अगर एग्जाम के अंदर जाते हैं ना, तब हम 2 ऑप्शन के अंदर ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाते हैं, और वो 2 ऑप्शन है श्यानता और पृष्ठ तनाव, क्योंकि हम दोनों को साथ में पढ़े हुए रखते हैं। तो काफ़ी बच्चे हैं जो इसके अंदर गलती करते हैं और श्यानता का जो है वो अहम रोल करके आ जाते हैं, लेकिन इसका राइट आंसर है पृष्ठ तनाव। इस पृष्ठ तनाव के कारण ही वो नाचते हैं। ठीक है, इसके बाद हम आगे चलते हैं। ये सवाल मेरे 2019 के अंदर एज इट इज़ आया था, यही ऑप्शन थे, क्लियर मेरे को याद है दोस्तों, इसीलिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इसका जो थ्योरी पार्ट है वो डिफेंस के अंदर, अगर आप इंडियन एयरफोर्स की तैयारी करना चाहते हैं तो आपको थ्योरी ज़्यादा से ज़्यादा क्लियर करनी होगी, क्योंकि ये थ्योरी वाला पार्ट है वो ही सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों। तो पानी की सतह पर तेल की परत तैरती है, बोले पानी की सतह पर, यानी कि ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर हम एक कटोरे के अंदर जल लेते हैं और उसकी सतह पर ठंडा जल, सामान्यतः तापमान वाला जल लेंगे, उसकी सतह पर तेल की परत है वो तैरती है, एकदम परत के रूप में फैल जाता है तेल और पूरा वो तैरता है। जबकि तेल की सतह उसी के विपरीत एक बाउल के अंदर हम तेल लेते हैं, ज़्यादा मात्रा में तेल, और कुछ बूंदे पानी की उसके अंदर डालते हैं, तो पानी की बूंदें तैरती नहीं हैं, यानी कि पानी की बूंदें क्या हो जाती हैं, गोल हो जाती हैं। अब पीछे वाले में अभी हमने अध्ययन किया था तो ये समझा था कि पानी का जो सामान्य तापमान वाला पानी है, ठंडा पानी होता है ना, उसका पृष्ठ तनाव सामान्यतः तेल से ज़्यादा होता है। तो हम इसका आंसर ऑप्शन देखते हैं कि पानी का पृष्ठ तनाव बहुत अधिक होता है, पानी का पृष्ठ तनाव कम होता है, तेल की श्यानता अधिक होती है, पानी की श्यानता अधिक होती है। तो दोस्तों ये बहुत कन्फ्यूजन करता है, तो इसके अंदर हमें पृष्ठ तनाव वाला गुण याद रखना है। अब
ये तो हमारे क्लियर हो गया है कि ये घटना है जो पृष्ठ तनाव के कारण होती है। तो हमारे 2 ऑप्शन तो पहले ही कट गए, एक तो ये ऑप्शन कट गया श्यानता वाला, मतलब श्यानता वाले टॉपिक के अंदर हमको घुसने की ज़रूरत ही नहीं है। अब मेरे 2 ही रहे, 2 से हमें आउट करना है। तो हमें ये पता है कि पानी का पृष्ठ तनाव यानी कि ठंडे पानी का पृष्ठ तनाव वो तेल के पृष्ठ तनाव से हमेशा ज़्यादा होता है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? पृष्ठ तनाव अधिक है, पानी का पृष्ठ तनाव बहुत अधिक है तेल से। ठीक है दोस्तों, इस बार में अगला क्वेश्चन, क्रांतिक ताप पर द्रव का पृष्ठ तनाव होगा, ये सामान्यतः 0 होता है। जब किसी द्रव की बूंद पर कोई बाह्य बल न लग रहा हो तो उसका आकार निर्धारित किया जाता है। और ये दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और लगता है कि आगे वाले पेपर के अंदर ये क्वेश्चन पक्का आ सकता है। यानी कि जब किसी द्रव की बूंद पर कोई बाह्य बल ना लग रहा हो, तो ये याद रखना, जब कोई भी द्रव की बूंद है उस पर वो स्वतंत्र रूप से है, उसके ऊपर कोई भी बल नहीं लग रहा है, तो यह याद रखना उसका इम्पोर्टेंट रोल होगा, वो पृष्ठ तनाव का होगा। धन्यवाद दोस्तों, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर दिस वीडियो। धन्यवाद, थैंक यू।